हमास ने इजराइल पर की रॉकेटों की बारिश, एक मामूली सा संगठन पूरे देश पर पड़ा भारी। हथियार नहीं मिले तो पाइप से ही बना डाले विनाशकारी रॉकेट। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, इजराइल और हमास के बीच पिछले 12 दिनों से जंग चल रही है और इस युद्ध में हमास ने अपनी ताकत का जो नमूना दिखाया है, उससे पूरी दुनिया हैरान है। जिस तरह से हथियार और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमास इस लड़ाई में कर रहा है, लोगों की सोच से परे है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि हमास इतना ताकतवर कैसे हो गया, कौन सा देश इसे आधुनिक हथियारों की सप्लाई कर रहा है और किस तरह हमास के लड़ाके खुद की रॉकेट बना रहे हैं और साथ ही इनके सर पर किसका हाथ है, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, युद्ध का परिणाम शांति नहीं बल्कि विनाश होता है और यह चीज हम इतिहास में 1-2 बार नहीं बल्कि हजारों बार देख चुके हैं। लेकिन फिर भी इंसान धर्म, सत्ता और ताकत के लालच में युद्ध करने से बाज नहीं आता है। अभी दुनिया रशिया यूक्रेन वॉर से उभरी ही नहीं थी कि इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ गई। हमास, जो इस लड़ाई में फिलिस्तीन का पक्ष रख रहा है, एक छोटा इस्लामिक संगठन है जिसे 35 साल पहले 1987 में बनाया गया था। मुख्य रूप से देखा जाए तो यह लड़ाई यरूशलेम को लेकर चल रही है, जो यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों तीनों ही धर्मों के लिए पवित्र जगह है और किसी भी धर्म के लोग इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर भी यरूशलेम को लेकर चल रहे विवाद का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना है, इसलिए हम इसकी गहराई में नहीं जाएंगे। फिलहाल जो हालात हमारे सामने है वह यह है कि हमास और इजराइल के बीच पिछले 12 दिनों से जंग चल रही है, जिसमें 5000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ ही इस लड़ाई में दोनों ही पक्षों को अरबों खरबों डॉलर की संपत्ति का भी नुकसान हो चुका है। मरने वाले लोगों में सिर्फ सिपाही या हमास के लड़ाके ही नहीं बल्कि हजारों मासूम और बेकसूर लोग भी हैं, जो किसी हाल में जंग नहीं चाहते हैं। न जाने कितने ऐसे परिवार हैं जो पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे मासूम बच्चों पर भी इस जंग का कहर नर्क की आग बनकर बरस रहा है। जैसा कि हमने कहा कि युद्ध सिर्फ विनाश लेकर आता है और इस लड़ाई में जो विनाश हमास ने मचाया है, उससे इजराइल समेत पूरी दुनिया हैरान है। इजराइल को हमेशा ही दुनिया के ताकतवर देशों में शामिल किया जाता है, लेकिन आज हमास के इस छोटे से संगठन ने इस पूरे देश को बैकफुट पर धकेल दिया है। जिस समय यह लड़ाई शुरू हुई थी, तब सभी लोगों को लगा था कि इजराइल की सेना हमास को चुटकियों में निपटा देगी। लेकिन आज 12 दिन बीत जाने पर भी यह लड़ाई इसी तरह जारी है। हमास न सिर्फ इजराइल के हर हमले का जवाब दे रहा है, बल्कि इस जंग में पूरी तरह डटकर मुकाबला भी कर रहा है। ऐसे में बहुत से लोग अब यह मान रहे हैं कि इजराइल ने हमास को हल्के में लेकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। सही मायनों में अगर देखें तो इजराइल को हमास की ताकत का अंदाजा इस लड़ाई के पहले दिन ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमास ने शुरुआत में ही इजराइल पर एक साथ 5000 रॉकेट अटैक किए थे। इससे साफ पता चलता है कि हमास के पास खतरनाक हथियारों की कोई कमी नहीं है। अब इस पर इजराइल का ऐसा कहना है कि हमास के पास जो रॉकेट है उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। यह साफ है कि हमास को हथियारों की सप्लाई ईरान कर रहा है, लेकिन हमास सिर्फ ईरान के भरोसे पर ही नहीं बैठा है, बल्कि वह अपने लिए खुद भी हथियार बना रहा है और वह भी पाइप से। यह बात चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन पूरी तरह सच है। दरअसल यूनाइटेड नेशन ने कुछ समय पहले गाजा में पानी सप्लाई करने के लिए वहां एक बड़ी पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया था। वह पाइपलाइन 48 किलोमीटर लंबी थी, जिसका पूरा काम होने से पहले ही हमास ने इस पर कब्जा कर लिया। हमास के लड़ाके इन पाइपों को उखाड़कर और इससे हजारों रॉकेट बना रहे हैं। इससे यह बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि हमास के पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, और अगर उसे कहीं से हथियार न भी मिले तो खुद के लिए हथियार बनाने में पूरी तरह से सक्षम है। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमास के पास 10 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर तक की रेंज वाले रॉकेट मौजूद हैं, और ये सारे हथियार उसके लड़ाकों ने अपने आसपास मौजूद सामान को इकट्ठा करके खुद बनाए हैं।
इंटरनेट पर वीडियो तो आपने ज़रूर देखी होगी जिसमें हमास के आतंकी पैराशूट के जरिए इजराइल में उतरते और हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसा कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल और हिम्मत का काम माना जाता है। इससे पता चलता है कि हमास के पास अपने मुजाहिदों को ट्रेनिंग देने की पूरी फैसिलिटी है और यह लड़ाके ट्रेंड फौजी से किसी भी तरह कम नहीं है, बल्कि देखा जाए तो यह उनसे कहीं ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इन्हें मौत का कोई डर नहीं है और यह इस जंग में मरने के लिए ही शामिल हुए हैं। इस युद्ध के शुरू होने पर पता चला कि हमास के पास ग्रेनेड जोन्स एंटी टैंक और NPR क्राफ्ट मिसाइल जैसे आधुनिक हथियारों की कोई कमी नहीं है। यही वजह है कि हमास जैसा छोटा संगठन इजरायल जैसे ताकतवर देश के सामने झुकने को तैयार नहीं है। साथ ही 1000 के लोगों को भी भरोसा दिला रहा है कि वह युद्ध के डर से अपनी जगह ना छोड़ें, क्योंकि हमास के अनुसार उस लड़ाई में जीत उन्हीं की होने वाली है। वैसे इजरायल और हमास के बीच होने वाली यह पहली जंग नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इनके बीच कई बार युद्ध छिड़ चुका है। इस बार हमास इतना मजबूत तरीके से इस लड़ाई में उतरा है, उतना पहले कभी नजर नहीं आया। साल 1990 के दौरान जब हमास के पास सिर्फ 10,000 लड़ाके थे और सूत्रों के अनुसार यह संख्या अब 40,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी क्लेम करती है कि असल में यह नंबर 40,000 से काफी ज्यादा बड़ा है। हमास के ये आतंकी इतने माहिर और ट्रेंड है कि उन्हें हथियार चलाने से लेकर हथियार बनाने तक की नॉलेज है। साथ ही इस लड़ाई में ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस समय यह लड़ाई शुरू हुई तब इजराइल में घुसपैठ करते समय हमास ने सबसे पहले बॉर्डर पर लगे सेंसर को नष्ट किया था, जिससे कि कम्युनिकेशन बाधित किया जा सके, और उनका ऐसा करना हमास के लिए काफी हद तक फायदेमंद साबित हुआ है। जाहिर होता है कि हमास अब सिर्फ जोश ही नहीं बल्कि होश में रहकर अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही टेक्निकली इस लड़ाई को लड़ रहा है। लेकिन हमास इतना सब कुछ खुद से कैसे कर सकता है बिना किसी की मदद से? यह सब कर पाना किसी भी हाल में मुमकिन नहीं है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इसके सर पर किसी का हाथ तो जरूर है। इस बात पर इजराइल का आरोप है कि हमास को इतना ताकतवर बनाने में ईरान और लेबनान का बहुत बड़ा हाथ है। सूत्रों की माने तो हमास को हथियार सप्लाई करने, इनके लड़ाकों को ट्रेनिंग देने और हथियार बनाने तक के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों देशों ने उठाई है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर इजराइल को ये सारी चीजें पहले से मालूम थीं, तो उन्होंने इसको रोका क्यों नहीं? क्यों उन्होंने हमास को इतना ताकतवर होने दिया? असल में दोस्तों, हमास, ईरान और लेबनान के बीच ये सारी चीजें गुप्त तरीके से की जाती थी। हथियार सप्लाई करने के लिए उन्होंने गुप्त सुरंग बनाई हुई थी, जिनके बारे में इजराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को भी भनक नहीं थी। और ये सारी चीजें जंग शुरू होने के बाद है इजराइल को समझ आया। अभी तक की बात करें तो इस युद्ध में हजारों लोगों की जान जा चुकी है और दोनों तरफ से फिलहाल ये लड़ाई थमती हुई नहीं दिखाई दे रही है। दुनिया के कई देश इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि जब दो देश आपस में लड़ते हैं तो नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ता है। तो अब आगे लड़ाई कहाँ जाकर रुकती है, ये देखने वाली बात होगी। वैसे आप लोग इस युद्ध के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें ताकि और भी जानकारी से जुड़ी वीडियो आपको मिल सके।